जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया बीएसएससी का जो CGL 4 का प्रैक्टिस सेट 7 देखते हैं। और इससे पहले 6 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई दोस्त बोल रहे थे कि 75 क्वेश्चन जीके जीएस करेंट का तो लगाते हैं, लेकिन रीजनिंग मैथ नहीं बना पाते हैं। तो आपको बता दे रहे हैं कि टेलीग्राम पर आप इसी चैनल पे जीके जीएस पथ आप सर्च मारिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको 75 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का उसमें PDF क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था। पहला कथन सही है। इसे बनाने का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ऑप्शन बी यहाँ पे सत्य नहीं है। और यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सत्य नहीं है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों और कंपनियों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो क्वेश्चन को एनालिसिस करने में और व्याख्या करने में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, उससे आप ही को फ़ायदा होगा। क्वेश्चन 2, संविधान सभा में किसने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की बात की थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। खैर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद इसे अपनाने हेतु समर्थन किया था। क्वेश्चन 3, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जब घोषणा हुई थी तो पदेन अध्यक्ष वायसराय थे और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 241 में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यह उपबंध किया गया है, और इसमें अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय से संबंधित है। क्वेश्चन 5, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अश्लीलता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध निम्न के संबंध में किया गया है। अनुसूचित जाति के सदस्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है स्थापना किया गया था 1966 में। याद, सरकारी आयोग जो गठित किया था केंद्र राज्य संबंध के विषय में गठित किया गया था। ऐसे पहले लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष थे, और वर्तमान में अभी कौन लोकपाल है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 7, उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक यहाँ पे मौलिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करता है अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत। क्वेश्चन 8, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है। कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। और नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। और कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन 9, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सही है। तो इसका जो है विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान
में भारी वर्षा में होता है और इसमें चाय, रबर, कॉफ़ी की अच्छी जो है खेती होती है। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है? तो कैनारी धारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया है, क्यूरेसियो है, अलास्का है, यह सभी प्रशांत महासागर की धारा है, जबकि कैनारी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। और कैनारी एक ठंडी जल धारा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, किसी स्थान की भू आकृति या ऊंचा वच निम्न में से किस घटनाओं को प्रभावित करता है? तापमान, पवन की गति, पवन की दिशा, वर्षा की मात्रा। सही उत्तर को चुनना है तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी भी स्थान की भू आकृति को जो है तापमान, पवन की गति, पवन की दिशा और वर्षा की मात्रा जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन 12, प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है। क्वेश्चन 13, दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी कौन बनी है? कोपेनहेगन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोपेनहेगन है दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी। ऐसे कार्बन न्यूट्रल देश की बात करें तो भूटान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, पार्थ योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन 15, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के समय जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने आपातकाल के समय जेल गए लोगों को पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है और मासिक जो पेंशन है वह 20,000 रुपया होगा, याद रखिएगा। अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन चरण मांझी हैं। क्वेश्चन 16, स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है? दूसरा नंबर पे है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत स्मार्टफोन के निर्यात में विश्व में दूसरा स्थान पर है, पहला पे चीन है। क्वेश्चन 17, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सुपौल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हें अभी 2024 के लिए जो है 2025 में मिला था इनको पद्म विभूषण पुरस्कार। क्वेश्चन 18, हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है। ऐसे वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जाने जाते हैं। क्वेश्चन 19, भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय एथलीट है महासंघ के जो एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। और अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2003 के विश्व चैंपियन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। मनु भाकर एक शूटर है। गीता फोगाट का नाम सुने ही होंगे, यह रेसलिंग से संबंधित है। और पीटी उषा भी एथलीट ही हैं, रनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो 2025 में थीम है भविष्य को निगेटिव करना, सुरक्षा पहले। क्वेश्चन 21, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पंचायती राज मंत्री अभी कौन है आपका? कमेंट में बताइएगा। और इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रथम जो राज्य है वो गुजरात है, दूसरा पर तेलंगाना है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, भारत और किस देश के मध्य वरुण नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रांस के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है। टाइगर ट्रैप भारत और अमेरिका के बीच में होता है। क्वेश्चन 23, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम पे।
क्वेश्चन 24 ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध किससे है? बाल तस्करी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस ऑपरेशन को चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। क्वेश्चन 25 हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंक नेट पोर्टल किससे संबंधित है? ई नीलामी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक नेट पोर्टल जारी किया गया जिसका संबंध जो है ई नीलामी से है। क्वेश्चन 26 हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई की जो स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को याद रखिएगा। वर्तमान में अभी जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा है। क्वेश्चन 27 भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। जैसे भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में खोला जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 भारत का कौन सा शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा? तो अमरावती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनेगी। भारत का यह शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा। क्वेश्चन 29 टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है और इसे नॉन स्टिक बर्तनों में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन 30 बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है। तो गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन। बॉयल्स का जो नियम है स्थिर तापक्रम पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है दबाव के विलोमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि चार्ल्स का नियम है स्थिर दबाव पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है तापक्रम के समानुपाती होता है। क्वेश्चन 31 निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है, याद रखिएगा ऐसा यूनिट। और त्वरण और विस्थापन जो है सदिश राशि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32 धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की बढ़ती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है, सही है। अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती है, बी आपका गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्रा एथाइलेट और बेंजीन टाइलिन जाइलोन जैसे योजकों का उपयोग किया जाता है, सी भी सही है। और याद रखिएगा अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या कम होती है। क्वेश्चन 34 यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि की तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 मकड़ियाँ किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मकड़ियाँ जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है और आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये सही है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि अब्सेसिक अम्ल द्वारा होता है, बी यहाँ पे असत्य कथन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संकार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सी भी सही है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सेसिक अम्ल द्वारा नहीं होता है, उसमें एथिलीन द्वारा होता है। जबकि एब्सिसिक हार्मोन जो होता है वो पौधे की वृद्धि को रोकता है। क्वेश्चन 37 पाल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे धमनी से शुद्ध रक्त और सीरा से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद है
कि पाल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रक्त और पाल्मोनरी शिरा से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और याद रखिएगा पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो लाइसोजाइम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। टाइलिन नामक जो एंजाइम है यह मुख्य कार्य इसका स्टार्च को शर्करा में तोड़ना और जाइमेज या ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 40, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर, याद रखिएगा। और सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। और क्रोमैटिड्स जो होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है। क्वेश्चन 41, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो होता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, वृषण, शुक्रवाहिका या पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, जबकि अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। क्वेश्चन 43, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? विजमैन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाउ ने देखा था। क्वेश्चन 44, सेरिब्रम के कार्यों में से एक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा और चिंतन का केंद्र है। भूख, प्यास और रक्तदाब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, जबकि दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचान जो है थैलेमस द्वारा होता है। क्वेश्चन 45, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो बनते हैं कार्बन यौगिक उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है। क्वेश्चन 46, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है अल्कोहल का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल्कोहल का जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है। ऐसे जल का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ फ्राउस्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जोसेफ फ्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। लेबोजियर या रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 48, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के द्वारा दिया गया है, जो यह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, याद रखिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि अष्टक नियम किसने दिया था? क्वेश्चन 49, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा का है। क्वेश्चन 50, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेकेलाइट जो है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बनता है। यह क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो ऑप्शन के अनुसार प्लैटिनम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे सबसे भारी धातु जो है ओसीमियम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 52, खाने का नमक निम्न में से किससे बनता है?
तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। क्वेश्चन 53, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। क्वेश्चन 54, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो आरबीआई से ऋण लेते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, और रिवर्स रेपो रेट कहते हैं जिसे पे जो बैंक वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई ऋण लेता है। क्वेश्चन 55, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो 2011-12 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम जो है 2011-12 में के बजट में लागू किया गया था। क्वेश्चन 56, आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मखली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे, सही है। आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे, बी भी सही है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल को माना जाता है, और ऐसे बिंदुसार जो शासक था वह आजीवक संप्रदाय को ही मानता था। क्वेश्चन 57, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? वैष्णव से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भक्ति संत जो अंडाल थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और वैष्णव धर्म को मानने वाले जो संत थे वो अलवार थे, जबकि शैव को मानने वाले नैनार थे, याद रखिएगा। और नैनारों की जो संख्या बताई जाती है 63 बताई जाती है। क्वेश्चन 58, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जो जानकारी है उसके अनुसार साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, अथवा प्रांतों का जो नाम था पांचों का। आपका उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती उसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग इसकी राजधानी तोसली था, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी थी, और प्राच्य यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र में था। और याद रखिएगा कि जब अशोक सम्राट बना था तो वह अवंती का ही राज्यपाल था। क्वेश्चन 59, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के 9 रत्नों में एक सदस्य था? तानसेन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तानसेन अकबर के दरबार में ही रहते थे, और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कमेंट में आप बताइए कि निजामुद्दीन औलिया जो है कितने शासकों को शासन देखा था? क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। और गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया था जहांगीर के द्वारा। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, पहले गुरु नानक देव थे और अंतिम थे गुरु गोबिंद सिंह। क्वेश्चन 62, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1809 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा रणजीत सिंह और यह मिंटो प्रथम की तरफ से जो है चार्ल्स मेटकाफ ने किया था अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर। क्वेश्चन 63, इल्बर्ट बिल जो है का प्रावधान किया गया था ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था लॉर्ड रिपन के समय, और उसमें यह व्यवस्था था कि कोई भी भारतीय जज यूरोपियंस की भी फैसला कर सकता है। क्वेश्चन 64, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में किया गया था न्यूयॉर्क में, और एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। और याद रखिए कि एनी बेसेंट ही थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, और 1893 लाहौर अधिवेशन, और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 में ही स्वराज्य
की मांग को प्रस्तुत किए थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 66, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1917 में। और यह जो संबंधित विद्रोह था वह 3 कठिया प्रथा से था, जो कि 20 कट्ठा के भूमि पर 3 कट्ठा नील की खेती करना था। और भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में किया गया था। अहमदाबाद और खेड़ा में जो विद्रोह हुआ था 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 67, भारत निम्नलिखित में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का है, ब्रिक्स का है, बिम्स्टेक का है, G7 का नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखिएगा ब्रिक्स का 10वां सदस्य जो है इंडोनेशिया बना है। क्वेश्चन 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो 8.6%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो भारत में जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, फिर आपका महाराष्ट्र का, और तीसरे नंबर पे बिहार ही है। जनघनत्व के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 69, मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मंजीरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और इसकी मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती जो है सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी नदी है। और मूसी नदी के किनारे कौन सा जो शहर बसा हुआ है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 70, भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। और अभी किसी एग्जाम में पूछा था कि शीतोष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? और उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 71, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 72, निम्न में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो प्रेरी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है प्रेरी है, पंपास है, स्टेपीज है, डाउन्स है और वेल्ड है। जबकि उष्ण कटिबंध में आता है सवाना, सेल्वॉस, लानोज। क्वेश्चन 73, किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था? 1990 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। उसी समय 1990 में ही नेशनल मंडेला को भी दिया गया था भारत रत्न, याद रखिएगा। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में किया गया था। क्वेश्चन 74, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सम्मेलन 1987 में और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। क्वेश्चन 75, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे आपके जीके जीएस साइंस और करेंट के 75 क्वेश्चन। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।